नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज जो मैं बात करने वाला हूँ, कुछ ऐसे स्टॉक्स की बात करने वाला हूँ जिनका पी रेशियो बहुत कम है। यानी कि मार्केट से बहुत सस्ते स्टॉक हैं, मार्केट के हिसाब से बहुत सस्ते हैं ये स्टॉक, ठीक है? तो मेरी लिस्ट में पहला नाम है एलआईसी। एलआईसी का जो स्टॉक है, आप लोगों को सबको पता ही होगा, एलआईसी में सब लोगों ने एलआईसी करवाई होगी। जो लोग नहीं इन्वेस्ट करते, वो लोग भी एलआईसी करवाते हैं, ठीक है? तो एलआईसी का जो स्टॉक है, इसका जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, 677 के आसपास चल रहा है, देखिए। और इसका अगर मैं पास्ट 1 मंथ की बात करूँ इसके जो रिटर्न की, तो इसने 12% के आसपास का रिटर्न दिया है। ये देखिए 12% रिटर्न दिया है इसने। 6 महीने की बात करूँ तो इसने जो रिटर्न दिया है वो 12% के आसपास दिया है। वाईटीडी की बात करूँ तो ये लॉस में है। देखिए, जब इसका आईपीओ आया था ना, तो उन धुरंधरों में मैं भी एक था जिसको इसका अलॉटमेंट मिला था। लेकिन मैंने इसको लॉस में नहीं बेचा, मैंने इसको प्रॉफिट में ही बेचा है, क्योंकि मैंने इसको एवरेज किया था 230 के आसपास, मुझे आज भी याद है। 230 पे जब आया था तो मैंने इसको लिया था, बाय किया था, और मैंने इसको सितंबर में आई थिंक बेचा था 670 के आसपास। तो मैंने इसको लॉस में नहीं बेचा, बेचा मैंने इसको प्रॉफिट में ही है। लेकिन हालाँकि ये पीओ की वैल्यूएशन के टाइम में बहुत महँगा था, इसलिए ये लॉस दे गया काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स को। लेकिन ये एलआईसी एक ऐसी कंपनी जिसमें हज़ारों करोड़ों, लाखों रुपए जो है इन्वेस्टेड हैं, गवर्नमेंट के भी, गवर्नमेंट का इसमें स्टेक है, पीएसयू कंपनी है। और इसने एलआईसी ने खुद बहुत सारे स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो अगर जिस दिन एलआईसी का शेयर डूब गया ना भाई, तो ये समझिए कि इंडियन शेयर मार्केट ही डूब गया, ठीक है? तो अगर एलआईसी का के ऊपर आपको भरोसा नहीं है, तो फिर किसी के ऊपर आपको भरोसा हो नहीं सकता। तो एलआईसी एक ऐसा स्टॉक है जो डिविडेंड भी देता है और अपसाइड भी दिखाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो एक तो एलआईसी मेरा जो स्टॉक है वो है, जो सस्ता है मार्केट से और आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। दूसरा जो मेरा स्टॉक है, दूसरा स्टॉक बताने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि एलआईसी का जो पी रेशियो है ना, 11.23 है, और जो इंडस्ट्री का पी रेशियो है वो है 13.24। तो देखिए कितना सस्ता है, अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटल्स वाला स्टॉक है, लेना तो बनता है भाई। चलिए दूसरे स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा जो मेरा स्टॉक है वो है कोल इंडिया। देखिए, जो कोल इंडिया है, पिछले अगर मैं इसके 5-6 महीने की बात करूँ तो ये अच्छा खासा भागा है। देखिए 35% का इसने पिछले 5 महीने में रिटर्न दे दिया है, 6 महीने में। 35% बहुत होता है, 35% कम नहीं होता। बैंक से लेने जाएँगे तो 5 साल आपको लगा देगा 35% का रिटर्न देने के लिए। 7% का पर ईयर देता है, तो आप लगा लीजिए कि 35% देने के लिए आपको 5 साल लग जाएँगे। 6 महीने में 35% आपको दे दिया। अगर 1 महीने की बात करूँ तब भी ये पॉजिटिव है, 5 से 6% का रिटर्न इसने दिया हुआ है, ठीक है? तो देखिए, जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं ना, कोल इंडिया मोनोपोली है इसकी, यानी कि कोल से रिलेटेड जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है गवर्नमेंट के, सारे इसी के पास है। एक पीएसयू स्टॉक है, गवर्नमेंट का इसमें स्टेक है। और डिविडेंड डिविडेंड देता है ये स्टॉक भर-भर के, यानी कि इसका जो डिविडेंड यील्ड है ना, वो 8 के आसपास है, 7 से 8 के आसपास। तो यानी कि 7 से 8 हज़ार रुपए 1 लाख पर तो ये डिविडेंड ही दे देता है। अपसाइड अलग, जो ऊपर जाता है उसके तो पैसे आपको अलग बनने हैं। इसका जो पी रेशियो है पता है कितना है? 7.31 31 है इसका पी रेशियो, और इंडस्ट्री का पी रेशियो है 9.84। यानी कि 1 साल में इतना भागने के बाद 35-40% फिर भी ये स्टॉक सस्ता है। तो लेना तो बनता है भाई, इसको ज़रूर अपनी टारगेट लिस्ट में रखिए, और जब भी मौका मिले इसको एक्यूमुलेट कीजिए। देखिए, इन्वेस्टिंग ना एक्यूमुलेशन का काम है। इन्वेस्टिंग में आप एक साथ पैसा लगाएँगे, फँस जाएँगे, आपको लॉस हो जाएगा। इन्वेस्टिंग में हमेशा थोड़ा-थोड़ा पैसा लगाइए, लॉट्स में लगाइए, थोड़ा-थोड़ा पैसा लगाइए, 5,000 10,000। एक दिन ऐसा आएगा कि आपका जो है पोर्टफोलियो एवरेज हो जाएगा, और उसके बाद नीचे नहीं जाने का, ऊपर ही जाएगा। मेरा जो नेक्स्ट स्टॉक है ना वो है स्वराज इंजीनियरिंग। देखिए, ये जो स्टॉक है ना, पिछले 6 महीने में इसने देखिए कितना अच्छा रिटर्न दिया है। 6 महीने में ये लगभग 20% के आसपास भागा है। 20% भी बहुत होता है। 6 महीने के हिसाब से देखा जाए तो 20% बहुत है। 1 महीने में भी इसने जो है पॉजिटिव रिटर्न ही दिए हैं, 8 से 9% का रिटर्न दिया है 1 महीने में, ठीक है? तो स्वराज इंजीनियरिंग का जो पी रेशियो है ना, वो लगभग 15 के सॉरी इन 19 के आसपास है, और जो इंडस्ट्री का पी रेशियो वो 36 के आसपास है। तो देखिए कितना सस्ता स्टॉक है, इतना भागने के बाद भी पी रेशियो कम है, और आप समझ लीजिए कि कहाँ तक जा सकता है। देखिए, स्टॉक मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, ये स्टॉक थोड़ा ऊपर नीचे आएँगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, तो ऊपर नीचे तो जाएँगे स्टॉक निफ्टी के साथ। लेकिन उतना नहीं गिरेंगे जितना भागे हुए स्टॉक या फिर महँगे स्टॉक गिरेंगे। महँगे स्टॉक जिनका पी रेशियो बहुत ज़्यादा है, मार्केट गिरेगा तो वो ऐसे गिरेंगे ना कि आप लोग सँभाल नहीं पाओगे। तो सस्ते स्टॉक्स पे फ़ोकस कीजिए, अच्छे फंडामेंटल्स वाले स्टॉक पे फ़ोकस कीजिए। मैं हमेशा कहता हूँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग हमेशा आपको प्रॉफ़िट देके जाएगा, ठीक है? तो चलिए, इस लिस्ट में जो चौथा स्टॉक है वो है हिंदुस्तान जिंक। देखिए, हिंदुस्तान जिंक में जो है वेदांता का भी स्टेक है। वेदांता अनिल अनिल अग्रवाल जी की कंपनी है,
और गवर्नमेंट का भी स्टेक है। तो एक पीएसयू और प्राइवेट सेक्टर दोनों की हिसाब से ये कंपनी है, ठीक है? तो हिंदुस्तान जिंक थोड़ा-सा ऊपर-नीचे रहता है क्योंकि इसमें ना जैसे वेदांता का स्टेक है, तो वेदांता में थोड़ी-सी दिक्कतें चल रही हैं। कभी उनका बॉन्ड यील्ड की दिक्कत आ जाती है, कभी उनके जो है कर्ज को लेकर के दिक्कत आ जाती है, तो इस वजह से ऊपर-नीचे रहता है। लेकिन भैया इसका डिविडेंड यील्ड देखोगे ना तो आप हिल जाओगे, 25% का इसका डिविडेंड यील्ड है, यानी 1 लाख रुपए में आपको 25,000 तो ये साल में डिविडेंड ही दे देता है। बाकी तो आप छोड़ो कि ये कितना ऊपर-नीचे जाता है वो अलग बात है, बट 1 लाख का 25,000 तो डिविडेंड दे देता है, ठीक है? उसके बाद जो भी अपसाइड है, वो आपकी प्रॉफिट की बात है, ठीक है? जो इसका पी रेशियो 15 के आस-पास है और इंडस्ट्री का भी पी रेशियो 15 है। तो हालाँकि इसका पी रेशियो इंडस्ट्री के पी रेशियो के बराबर है, लेकिन फिर भी मुझे स्टॉक सस्ता लगता है और आगे इसमें मुझे बहुत सारी अपसाइड दिखती है, ठीक है? चलिए मैं अपने लास्ट स्टॉक की बात करता हूँ। और ये जो लास्ट स्टॉक है ना, ये तो मेरा फ़ेवरेट है भैया, फ़ेवरेट है ये स्टॉक मेरा। मैं पर्सनली इसको बहुत पसंद करता हूँ, पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। देखिए, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ना, जो पावर वाली कंपनीज़ हैं, उनको फाइनेंस करने का काम करती है और बहुत अच्छा खासा बिज़नेस है। इनका प्रॉफिट मार्जिन ना मेरे ख्याल से 50 के ऊपर है, 50-60 के आस-पास रहता है इनका प्रॉफिट मार्जिन। तो बहुत अच्छा कैगर और प्रॉफिट मार्जिन इनका है। देखिए, जो पावर फाइनेंस कंपनी है ना, पीएसयू कंपनी है, इसमें गवर्नमेंट का भी स्टेक है और जो इसका डिविडेंड यील्ड है ना, वो 3.36 के आसपास है, नहीं 4% के आसपास है, ठीक है? जो इसका पी रेशियो है ना, सबसे अच्छी मुझे बात ये लगती है कि देखिए पिछले 6 महीने में ये 125% भाग चुका है, 125%। इसकी वाईटीडी देखें ना, तो वाईटीडी इसका बहुत ज़्यादा होगा, 162% ये भाग चुका है 1 साल में। वाईटीडी का मतलब ईयर टिल डेट, यानी कि 1 साल में ये 162% भाग चुका है। फिर भी इसका जो पी रेशियो है 5 है, 5 और इंडस्ट्री का पी रेशियो है 17.68, यानी कि यहाँ से लगभग ये 3 गुना होने का पोटेंशियल रखता है। आज हो जाए, 10 दिन में हो जाए, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, लेकिन ये 3 गुना होके ही जाएगा। मानेगा नहीं, क्योंकि अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल अच्छा है, प्रॉफिट अच्छा है, हर एक चीज़ अच्छा है, लेकिन फिर भी ये सस्ता है, तो इसका मतलब है कि भागा नहीं है। ये उतना नहीं भागा अभी भी, जितना इसको भागना चाहिए, जितना इसकी स्टॉक वैल्यू होनी चाहिए उतना नहीं है, ये होगा। और ये बहुत अच्छा रिटर्न दे के जाएगा। मैं तो कहता हूँ लॉट्स में लीजिए, थोड़ा-थोड़ा लीजिए, मज़ा आएगा। जब आपका पोर्टफोलियो ग्रीन रहेगा ना, ग्रीन हर एक चीज़ अच्छी लगती है। देखिए, प्रकृति किससे आप पेड़-पौधे देख लीजिए, ग्रीन अच्छा लगता है। पोर्टफोलियो ग्रीन अच्छा लगता है। स्टॉक ग्रीन अच्छा लगता है, तो ग्रीन रखिए अपने पोर्टफोलियो को, आपको भी अच्छा लगेगा। किसी ज़माने में मेरा ये पोर्टफोलियो जो नेगेटिव रहता था, लेकिन आज की डेट में पॉजिटिव है और 30 से 40% का पॉजिटिव रिटर्न ओवरऑल दे रहा है। तो पॉजिटिव रखिए अपने पोर्टफोलियो को, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कीजिए और पैसा बनाइए। चलिए, वीडियो को बंद करते हैं यहीं पर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू, टाटा बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।